नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर फिर एक चीज का शोर मचा, जिसकी पाकिस्तान में कोई इतनी लंबी चौड़ी पाकिस्तान ने जिसको जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। जय दोस्तों, राम राम जी आप सभी को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू की गलतियों के कारण पीओके बना है। अमित शाह ने कहा, दो बड़ी गलतियां पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए की, जब कारण सालों तक कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। अब तक जब हमारी सेना जीत रही थी, तब पंजाब का एरिया आते ही कांग्रेस ने सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान अधिकृत पीओके कश्मीर का जन्म हुआ। तो इस बार पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या रिकमेंडेशन में वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा UN के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है। जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया। माननीय गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है, और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है, जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसकी इकोसिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ साथ टेरर फाइनेंस पर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए। NIA ने 32 केस किए, जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्य रुदन कर रही है, हाय तौबा कर रही है। क्यों केस हो रहे हैं? क्योंकि इसलिए केस हो रहे हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये परमिटेड नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नहीं चाहिए। NIA द्वारा 32 केस हुए, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान होगा तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना, तो ऐसी बात नहीं। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से। बहुत सारी
लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आज़ाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब जारी बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी को पास हक नहीं है कि जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडियन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस ये कहती है हर चीज कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए, और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे। और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा तो अपोजिशन ने उनसे कहा कि जाके ले लें कश्मीर, आपको किसने कहा है? 2024 के इलेक्शनों से पहले जाके ले लें। मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है, मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती। इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये, वो समझते हैं यार ये नॉन सीरियस बात है, इंडियंस कांट डू इट, नहीं करेंगे, नॉन सीरियस अमित शाह को ले लेंगे, इलेक्शन है। क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई जब शेर, देखिए मोदी जी और जो है अमित शाह जी, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। जो अमित शाह जी कहते हैं भाई वो करके दिखाते हैं, क्योंकि जो नेता है अमित शाह जी, वो एक ऐसे नेता है कि भाई जो मुंह से निकल गया तो निकल गया, कोई चुनावबाजी, जुमलेबाजी, कोई लेना देने, जो मुंह पे होता है साफ साफ बोल देते हैं। और 2014 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। देखिए 2019 और 14 जो पाकिस्तान के साथ हालात की थी वो आप लोग सभी जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने जानबूझकर है भारत पर आक्रमण करने की उस समय कोशिश की थी, और पुलवामा के जो हमारे जवान थे उनका जो भारत ने है जो वापिस उनको अटैक कर दिया था। तो अब अटैक रहेगा पीओके कश्मीर के अंदर, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, और जो आज इंटरनेशनल दबाव जो बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, और जो भारत की इमेज है इंटरनेशनल, जो मोदी साहब ने 10 साल में भारत की जो इमेज चमका दी है, वो इमेज अब पीओके कश्मीर में काम आएगी। आप लोग इस चीज से देख सकते हैं, इजराइल ने जब हमास का नाश्ता नबूद बिल्कुल खत्म करने जा रहा है, उस समय वर्ल्ड में मुस्लिम 1-2 कंट्री हैं चू पैचा कर रही हैं, उसके बाद कोई भी नहीं बोल रहा है। ऐसा ही भारत के अंदर पीओके कश्मीर को जब लेंगे। और दूसरी बात तो भाई पीओके कश्मीर के बंदे ही खुद आने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह और मोदी साहब शुरू से ही एक बात कहते हैं कि भाई ना खून खराब होगा, ना तलवारें, ना बंदूक गोलियां, कुछ नहीं चलेंगी, सिर्फ विकास होगा कश्मीर के, जम्मू के अंदर विकास होगा, और अपने आप जो है पीओके कश्मीर ही आएंगे। जब पाकिस्तान के यूट्यूबर कश्मीर जाते हैं, पीओके कश्मीर जाते हैं, तो उनसे जब इंटरव्यू लिए जाते हैं तो वो रो रहे हैं। वो तो छोड़िए भाई, कराची और जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद है वहां पर भी आप आज इंटरव्यू लेंगे तो पाकिस्तानी खुद कबूल रहे हैं। देखिए 1-2 जाहिल तो हर जगह मिलेंगे, तो वो खुद कबूल है कि भाई आज हम यहाँ अपने हकूकों के लिए मर रहे हैं, तो भाई पीओके कश्मीर के हम कैसे दिला दें। तो 5 फरवरी है जो इनका एक वो कश्मीरी दिवस ही रहेगा, और बाकी पाकिस्तान के अंदर कुछ बचा नहीं है। तो अब अगला टारगेट पीओके कश्मीर है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखें? जय हिंद, जय श्री राम।